बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी। आप देख रहे हैं सावल नेटवर्क। असल में कल से एक सोशल मीडिया पे जो सईद अकबर ख़ान निवानी साहब की आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के हवाले से एक फ़ोटो बहुत गर्दिश कर रही है और उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या निवानी पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या ये मुलाकात किस चीज़ का पेश ख़ैमा थी। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि निवानी हमेशा सोच कर पार्टी ज्वाइन किया करते हैं, बल्कि उनकी अगर देखा जाए तारीख़ में तो ज़्यादातर इलेक्शन वो आज़ाद ही लड़ा करते हैं। आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बाद जहां जिस पार्टी का इक़्तिदार हो हमेशा उस पार्टी से बारगेन करके वो शामिल होते हैं। तो अब भी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। उस सिलसिला में सईद अकबर ख़ान साहब इंतहाई एक्टिव हैं और ये उनकी मुलाकात आसिफ ज़रदारी साहब से शायद इस चीज़ का पेश ख़ैमा है कि वो उनसे मुशावरत के साथ साथ गुफ्तगू करने भी गए थे कि अगर हम ये पार्टी बनाएं और हमें क्या तामुन उनसे मिल सकता है। और वैसे भी आसिफ ज़रदारी के साथ उनका ख़ानदानी एक मरासिम भी हैं और बहुत ताल्लुकात हैं। और सियासतदान जो है वो मुख्तलिफ़ जमातों के सरबराहों और सियासियों से मुलाकातें करते रहते हैं। इन मुलाकातों की सिर्फ ये वजह नहीं होती कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है कि निवानी आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ने के बाद जीतने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल होंगे। जहाँ तक लोगों की ये राय है कि अब निवानी ग्रुप के अलावा दूसरा ग्रुप कहाँ जाएगा, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी तगोदो शुरू की हुई है। अवामी खिदमत महाज के प्लेटफार्म से जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो इस वक्त चौधरी सरवर साहब, चूँकि मैं जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी चौधरी सरवर साहब साबिक़ गवर्नर की वजह से शामिल हुए थे और अब भी वो चौधरी सरवर साहब के साथ राब्ते में हैं। हो सकता है वो काफ लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ें। और फिर जो पार्टी में तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ रहे हैं, लामहला उन्होंने भी एक पार्टी बनानी है। तो तहरीक इंसाफ का जो दूसरी बी टीम बनेगी, जो पार्टी बनेगी, हो सकता है कि ये लोग अवामी खिदमत महाज के जो है प्लेटफार्म से हैं वो उधर भी शामिल हो जाएं। सरेदस मैं ये समझता हूँ कि ज़िला बक्कर में जितने भी सियासतदान हैं वो चाहे जंडावाला से ताल्लुक़ रखने वाले और चाहे वो दरिया खान, बक्कर, मनकेरा, वो जिस जगह खड़े थे ताहाल वहीं हैं। निवानी आज़ाद हैसियत से हैं। मस्ती खैल, इरफानुल्लाह, अमीर मोहम्मद ख़ान, आमिर अनैत और गज़नफ़र छीना वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और इसी तरह डॉक्टर अफजल ख़ान ढांडला साहब कौमी असम्बली में नून लीग के साथ इत्तेहाद के साथ बैठे हुए हैं। और ये चीज़ जो है वो अपना मजीद खान खनान खैर वो नून लीग के सदर हैं और पार्टी के पाबंद हैं। बक्कर में ताहाल कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। और फिर जिनको ज़बरदस्ती अगर जिन वडेरों को पार्टी छुड़वाई जा रही हो, ये भी देखा जाए कि क्या वोटर और सपोर्टर क्या वो उन लोगों का साथ देंगे क्या अगर वो दूसरी पार्टी में जाएंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो साथ ही पार्टी को और सियासत को भी छोड़ रहे हैं, सिर्फ पार्टी ही नहीं। और वो सियासत से जब दस्तबरदार होंगे तो जब दूसरे लोग सामने आएंगे और वो जो वोटर और सपोर्टर हैं अगर वो वहीं खड़े रहे तो लामहला जिसको भी टिकट मिलेगा तहरीक इंसाफ का तो उन्हीं लोगों ने कामयाब होना है। लिहाजा अभी कोई बात कबल अज़ वक्त तय करनी कि आइंदा सियासत में क्या होने वाला है, कौन सी जमात आने वाली है, कब इलेक्शन होने वाला है। अभी तक तो मामला 9 मई का, ये 9 मई का जो मसला है ये अदलिया पे भी असरअंदाज हुआ कि अदलिया ने इलेक्शन के बारे में जो फ़ैसला देना था तो ये अदलिया पे भी असरअंदाज हुआ है। अब ये तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इस चीज़ के बारे में मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं
اور عدالتوں میں جب کیس جائیں گے کہ اس کے مسئلے کے پیچھے کیا تھا، یہ جو احتجاج ہوا ہے اور یہ فوجی املاک اور فوجیوں پہ حملے اور پولیس پہ حملے، تو یہ کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اصل مسئلے کی طرف ہم جب جائیں گے تب پتہ چلے گا، اور جب الیکشن کا اعلان ہوگا تو پارٹیوں کی حیثیت کا بھی پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کس حیثیت میں ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ مسلم لیگ نون کا یہاں ووٹ بینک ہے، اور اگر تحریک انصاف کو دیکھیں تو وہ بھی جو نوجوان ہیں انہوں نے ہی عمران خان کا ساتھ دیا، ورنہ بکھر میں، اب بکھر 2 حصوں میں تقسیم ہے، 2 MNA ہیں، جو ہمارا حلقہ کلور کوٹ اور دریا خان کا ہے، وہاں پر جو تحریک انصاف کا زور زیادہ ہے، اگر اس طرف دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا زور کم ہے۔ تو اس طرح ابھی تک یہ جو ضلع بکھر ہے وہ اس پہ جو ووٹ بینک ہے وہ وڈیروں کا ذاتی ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے۔ ابھی تک اس ووٹ بینک میں کوئی کمی پیشی وقت کے ساتھ آتی رہتی ہے الیکشنوں میں، لیکن ان کا وہ ذاتی ووٹ بینک ہے اور ان کے ساتھ ذاتی تعلق بیس پر وہ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ضلع بکھر کے سیاستدان کس طرف جاتے ہیں، کس پارٹی میں جاتے ہیں، اپنی پارٹی بناتے ہیں یا آزاد الیکشن لڑتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ شکریہ، والسلام۔